नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको हम देवोत्थान एकादशी कहते हैं, इस दिन भगवान श्री हरि पूरे विधि विधान से उनकी पूजा होगी और इसी एकादशी के दिन श्री हरि भगवान विष्णु पूरे 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागेंगे। तो इस देवोत्थान एकादशी के दिन ऐसा कौन सा विशेष प्रयोग करें धनिये का, जो जीवन में सुख समृद्धि बढ़ जाए। मान्यता है कि क्षीर सागर में 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान श्री हरि इसी दिन उठते हैं। और आज हम आपके साथ साझा करेंगे कि 2020 में देव उठनी एकादशी कब है और कैसे इस व्रत को आप मनाइए, क्या होगी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। धार्मिक मान्यता के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री हरि दैत्य जो शंखासुर था उनको मारे थे और दैत्य और भगवान विष्णु के बीच युद्ध लंबे समय तक चलता रहा। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु थक गए थे और क्षीर सागर में आकर सो गए और कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागे। तब देवताओं द्वारा भगवान श्री हरि का पूजन किया गया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को प्रबोधनी या देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन तुलसी की विवाह करवाने का परंपरा है और इस दिन विशेष तौर पर एक छोटा सा प्रयोग धनिये का किया जाता है। लेकिन आइए जानते हैं कैसे करेंगे इस एकादशी के दिन तुलसी विवाह। 2 लाइन में देखिए, तुलसी विवाह की जो परंपरा है, इसके पीछे भगवान शालिग्राम और तुलसी के विवाह से जुड़ी एक कथा आती है कि जालंधर को हराने के लिए भगवान विष्णु ने वृंदा नामक एक विष्णु भक्तिन के साथ छल किया और वृंदा ने भगवान श्री हरि को श्राप देकर पत्थर बना दिया। पर माँ लक्ष्मी और सभी देवताओं के विनती से उन्होंने फिर से सही कर दिया, अपना जो श्राप था उसे वापस ले लिया और उन्हीं की राख से जो पौधा निकला, वृंदा की राख से वो सती हो गई, तो तुलसी के पौधे का जन्म हुआ और उन्हीं का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है। देव उठनी एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार की जो एकादशी है वो बहुत ही शुभ संयोग के साथ आई हुई है। इस दिन पूरे 4 महीने की योग निद्रा से चूंकि देव जागेंगे और उनका विवाह कराया जाएगा। विवाह के लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चलेंगी, क्योंकि देखिए एक और कहानी आती है, उसमें ऐसा माना गया है कि वामन पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी। भगवान ने पहले पग में पूरी पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढक लिया, अगले पग में स्वर्गलोक ढक लिया। अब तीसरा पग जब देने को जगह न मिला तो बलि ने अपने आप को समर्पित करते हुए सिर पर रखने को कहा पैर। इस तरह दान से प्रसन्न होकर भगवान ने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और वर मांगने को कहा। अब बलि ने वर मांगते हुए कहा कि भगवान आप मेरे महल में निवास करें। तब भगवान ने बलि की भक्ति देखते हुए वहां निवास करना शुरू कर दिया। इससे सभी देवगण घबरा गए और माँ लक्ष्मी बलि को रक्षासूत बांधते हुए भगवान श्री हरि को अपने साथ जाने की विनती करती हैं वचन में। तब बलि कहते हैं कि ठीक है, 4 महीने मेरे यहाँ रहेंगे और बाकी के आपके साथ। इस तरह से जो 4 महीने हैं, जिसमें आप दीपावली का आपने पूजन किया माँ लक्ष्मी का, तो गणेश जी के साथ किया। हालांकि श्री विष्णु का आवाहन किया गया, लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से देव उठनी, जिसको हम देव प्रबोधनी एकादशी कहते हैं, पाताल लोक में बलि के यहाँ निवास करते हैं। तो भगवान विष्णु के बिना ही माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है इन दिनों में। लेकिन देव उठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि को जागने के बाद देवताओं के बीच दीपावली मनाई जाती है और जिसको हम देव दीपावली कहते हैं, यहीं से शुरू होता है इस एकादशी के दिन से। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा करके देव दीपावली मनाई जाती है और देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा करने से तमाम मन्नतें पूरी की जा सकती है। घर में सुख शांति, वैभव, विलासिता की प्राप्ति होती है। कैसे करेंगे पूजा? देखिए, प्रबोधिनी एकादशी, जिसको हम देव उठनी एकादशी कहते हैं, भगवान विष्णु का पूजन और उनको जगाने के लिए किया जाता है और यहीं से जो 4 महीने से धर्म कार्य नहीं हो रहे थे
शुरू हो जाएंगे। सुबह सुबह घर की साफ सफाई करके स्नान वगैरह करके आप अपने आंगन में भगवान श्री हरि के चरणों की आकृति बनाइए। अब आंगन में या बालकनी में या छत पे ईख से मंडप बनाइए। 4 ईख लेके, छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं। अब चरण पादुका बनाइए श्री हरि की, और उस पर आप तमाम तरह के मौसमी फल, मिठाई, पुष्प डाल के रखिए, पूजा करें और उसको डलिया से ढक दें। इस दिन रात्रि में घर के बाहर और पूजा स्थान पर, घर के पास में जहाँ भी देवालय है, दिया जलाने का विधान है, क्योंकि मान्यता है कि घर से बाहर और देवालय में दिया जलाने से आपकी समस्त विपत्तियां समाप्त हो जाती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। रात के समय सभी परिवार के लोग भगवान विष्णु समेत सभी देवताओं का पूजन जरूर करें, और इसके बाद उनको शंख बजाकर, घंटा, घड़ियाल बजाकर, एक थाली में ईख का डंटा लेकर आप टन आवाज करते हुए बोलिए, उठो उठो वासुदेव, उठो उठो। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठायो कार्तिक मास। ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ऐसे आप कर सकती हैं। जो महिलाएं हैं वो एक खास प्रयोग इस दिन करेंगी। भगवान शालिग्राम को पीले वस्त्र और तुलसी जी को लाल वस्त्र, लाल चुंदरी तो अर्पित करना है आपको, कपड़ा भी अर्पित कर सकती हैं, लेकिन अलग से एक छोटा सा कपड़ा अर्पित करें लाल रंग का, और दोनों ही वस्त्र में 2 गांठें लगाकर सुरक्षित रख लें, आपके वैवाहिक जीवन की सुख शांति और दीर्घायु होने के लिए। इसके बाद जो भगवान श्री हरि के चरण कमल आपने अंकित किए हैं उसको धूप धूप दिखाना है, और एक बड़ा सा दीपक वहां पर जलाकर छोड़ दें। इस दिन आपको यहाँ पर जो आपने मंडप बनाया है इसमें 7 तरह के धान्य या अनाज डालने के विधान है, जैसे गेहूं, चावल, चना, मटर, जो भी आपके घर में 7 तरह के, उसमें एक धनिया भी होता है, याद रखिए धनिया। और इसको भी आप वहाँ पर भरते हैं, क्योंकि इस दिन उस मंडप में बहुत कुछ बनाया जाता है, जैसे आपको जो चाहिए, आपको घर चाहिए, आप वाहन की चाहत रखते हैं, सब कुछ बनाकर, और वहाँ पर आपको 7 अनाज की कोठरी बनाई जाती है और उसको भरा जाता है, उसमें एक धनिया भी होता है। और अगले दिन आप इस धनिया को उठा के अपने घर के गमले में बो दीजिएगा। ये पूरे साल सुख, समृद्धि, आनंद देने वाला होगा, और जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो इस दिन आप जितने अच्छे से सजाइए, उनकी पूजा करें, मंगल आरती गाएं और फिर प्रार्थना करें। शास्त्र के अनुसार, चूंकि यहाँ पर देखिए इस दिन एकादशी व्रत करने से, उनका विवाह कराने से कन्यादान के इतना पुण्य भी मिलता है और जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त हो जाती है। तो फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।